2012 सेंट्रल लंदन एक्वाडोर एम्बेसी। पूरे लंदन की पुलिस ने इस एम्बेसी को घेरे में ले रखा है। इस बिल्डिंग के आसपास करीबन 5 किलोमीटर के रेडियस में हर तरफ या तो ब्रिटिश पुलिस है या CIA और रशियन सीक्रेट सर्विस के लोग। ये सब सिर्फ एक आदमी की घात लगाए बैठे हैं। कोई इसको अरेस्ट करना चाहता है, कोई इसे मारना चाहता है और कोई इसे यहाँ से भगा कर ले जाना चाहता है। CIA के स्नाइपर्स एम्बेसी के दरवाजे पर टारगेट लॉक करके बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका हर कीमत पर इस आदमी को या तो खत्म करना चाहता है या फिर इसे यहाँ से अमेरिका ले जाना चाहता है। कौन है ये आदमी जिसके पीछे दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स पड़ी हुई हैं? अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री सिर्फ एक इंसान से इतना खौफजदा क्यों है? ये कहानी है जूलियन असांज की। एक ऐसा आदमी जो दुनिया की सुपर पावर्स को लिटरली घुटनों पे ले आया, मगर इसने आखिर ऐसा क्या किया था कि अमेरिका, रशिया और UK हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहते थे। जूलियन असांज 1971 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो दुनिया की 3 टॉप ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा हैक कर चुका था। नासा, पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की सबसे बड़ी जंगी जहाज बनाने वाली कंपनी। हैकिंग कम्युनिटी में उसे मैंडेक्स के नाम से जाना जाता था। 1991 में असांज एक कैनेडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का डेटा हैक करते हुए पकड़ा गया और उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1993 में जेल से छूटने के बाद असांज ने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में एडमिशन ले लिया और फिर अगले 12 से 13 सालों तक असांज बहुत ही लो प्रोफाइल रहा। फिर 2006 में 35 साल की उम्र में उसने एक वेबसाइट बनाई जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होने वाली थी। उस वेबसाइट का नाम था विकीलीक्स। इस वेबसाइट पर कोई भी आदमी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता था और किसी को भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले की आइडेंटिटी नहीं पता चल सकती थी। वेबसाइट लॉन्च होते साथ ही उस पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना शुरू हो गए। लोगों ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कर दिए जो इंतहाई सीक्रेट थे। 9/11 से लेकर यमन में होने वाली ड्रोन स्ट्राइक्स, अरब वर्ल्ड में करप्शन और इवन ग्वांतानामो बे में कैदियों के साथ होने वाले सलूक के डॉक्यूमेंट्स। असांज इन सब डॉक्यूमेंट्स को ओपनली पब्लिश करने लगा। अब क्योंकि इस वेबसाइट्स ने ये डॉक्यूमेंट्स कहीं से चोरी नहीं किए थे और ये तो कोई और लोग अपलोड कर रहे थे, तो ये डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ कोर्ट में यूज हो सकते थे और इसीलिए बहुत से पावरफुल लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी। लेकिन अभी भी विकीलीक्स को लेकर कोई खास बज क्रिएट नहीं हुआ था दुनिया में। और फिर 2010 आया। विकीलीक्स पर कुछ ऐसा पब्लिश होने जा रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। 2010 में इराक में मौजूद एक 22 साला अमेरिकन इंटेलिजेंस एनालिस्ट चेल्सी मैनिंग ने कई हजार पेजेस की क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन मिलिट्री कंप्यूटर से डाउनलोड करके विकीलीक्स पर अपलोड कर दिए। Blasting the release of over 90,000 US military records on the war in Afghanistan. WikiLeaks.org, a whistleblower website, has published what it says are nearly 92